धीरज दिस साइड। चलिए देखते हैं गोल्ड के लिए आने वाले एक हफ्ते में हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो क्या होना चाहिए। शुरुआत डेली से करते हैं। एंड यू कैन सी कि गोल्ड एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन के अंदर में मूव कर रहा है। लेकिन इसने पिछले कई दिनों से अपना जो लेवल्स है इसको नहीं तोड़ा है। अगर आप इसको देखो तो ये जो हाई बना हुआ है ये हाई इसने नहीं तोड़ा है। एंड ये जो लो है नीचे की ओर, ये डिमांड, ये भी इसने नहीं तोड़ा हुआ है। मतलब ये एक अपने रेंज के अंदर में गोल्ड ट्राइवर कर रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो एंगल्फिंग कैंडल डेली का बना हुआ है, इस डेली के एंगल्फिंग के कैंडल में ही गोल्ड पिछले कई दिनों से, लगभग 10 से 15 दिन हो गया है, गोल्ड इसी के बीच में ट्रैवल कर रहा है। ये गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर एंड नीचे की ओर इसी डिमांड के अंदर में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो इस सपोर्ट को भी नहीं तोड़ा है और यही से आप अगर देखोगे तो यही से सपोर्ट लेकर गोल्ड ऊपर आया था। अभी एक नया हमारे पास में जो रेंज है वो ये है। ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, लगभग 33 से 36 के बीच का, 37 के बीच का। इस रेजिस्टेंस एरिया को भी गोल्ड ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है ऊपर की ओर अच्छे से, और अभी गोल्ड नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर अपन इसको 4 आवर्स पे लाकर देखते हैं तो आप देखोगे कि 4 आवर्स पे भी अभी हमारे पास में एक रेंज है। ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये हमारे पास में एक रेंज है। इसको अगर आप जोन ड्रॉ कर ले तो हमारे पास में 4 आवर्स का एक नया सपोर्ट है। 4 आवर्स का नया सपोर्ट है। इसको 1 आवर पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए अभी हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए कि गोल्ड अगर अपने इस ऊपर की रेंज को तोड़ता है, एक बार तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है एंड दूसरी बार तोड़ता है, तो एक कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा। ऊपर की ओर कहाँ तक जाएगा? ये जो ऊपर की रेंज है 73 से 76 के बीच की, यहाँ पर गोल्ड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है 2373 से 76 के बीच में ऊपर में, और 80 तक जा सकता है। एंड नीचे की ओर अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? नीचे की ओर थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर गोल्ड इस रेंज पे आ सकता है। सो यहाँ पर भी हमको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल में हमारे लिए ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। 20 से लेकर 35 तक का एरिया जो हमारे लिए है, 37 तक का, फ्रॉम 2320 टू 2338 का एरिया हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन और हम उस साइड के ट्रेंड लेंगे। अगर मान लीजिए गोल्ड इसको ब्रेक करता है, अगेन यहाँ पर आता है, अगेन इसको ब्रेक करता है 87 की लेवल को, तो नीचे की ओर ये 65 तक जा सकता है। और अगर इसको तोड़ देता है, अगर गोल्ड इसको भी तोड़ देता है तो नीचे की ओर निकल जाएगा, फिर नीचे की ओर निकलेगा। और ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट रहेगा। अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करेगा और बहुत अच्छे से मूवमेंट गोल्ड आपको दे देगा। लेकिन फिलहाल जब तक इस एरिया को गोल्ड तोड़ता नहीं है तो मेरे हिसाब से तो आने वाला वीक में ऊपर की ओर गोल्ड को ट्रैवल करना चाहिए। और अगर नीचे की ओर ट्रैवल करता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
चांसेस तो है नीचे नीचे भी जाने की गोल्ड के। और आप अगर आप इसको ट्रेंड लाइन से देखोगे तो गोल्ड हैज ब्रोकन अ ट्रेंड लाइन एंड इट इज रीटेस्टिंग। एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट कर रहा है, तो अगर ये इसको तोड़ दे तो बहुत ही अच्छे से नीचे चला जाएगा। इसकी भी चांसेस बहुत हाई है कि ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और उसी के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये रहा गोल्ड के लिए आने वाले हफ्तों का एनालिसिस। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, काम में आएगा। प्रॉपर प्लान करके ट्रेड कीजिए, विथ कंफर्मेशन ट्रेड कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें हम शाम में लाइव ट्रेड करते हैं, रात में 7:30 से 9 बजे की हमारी बैच चालू हो रही है 5 जुलाई से, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे फॉर